एकेडमिक, ठीक है। उनमें फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर्स में से वो ले सकते हैं, रिसर्च पेपर्स में से ले सकते हैं, जर्नल्स में से ले सकते हैं, बुक्स में से ले सकते हैं और मैगजीन्स में से ले सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ मेजर डिफरेंस। जबकि क्योंकि जाहिर है आपने किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है तो आप सोच सकते हैं कि आपको रिसर्च बेस्ड और जिस तरह की चीज़ें आपकी यूनिवर्सिटी में यूज़ होती हैं वो वैसी ही चीज़ों पे आपको टेस्ट करेंगे कि क्या ये नॉलेज है जो भी पर्टिकुलर बनता है जब वो जाएगा हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वुड दैट पर्सन बी एबल टू सिट इन दोस क्लासेस एंड अंडरस्टैंड ऑल द लेक्चर्स और नॉट, ठीक है। वो देखना चाहते हैं कि क्या आप जब उनकी यूनिवर्सिटीज के अंदर जाएंगे तो क्या आप वहाँ पर बैठकर उन लेक्चर्स को समझ भी सकेंगे या नहीं समझ सकेंगे। इसलिए ज्यादातर ये चीजें आपके पास बहुत रिसर्च बेस्ड आती है, उसमें काफी सारा डेटा होता है, आपको बहुत उसको थॉरली पढ़ना पड़ता है। तो ट्रिक्स तो मैं बाद में हम नेक्स्ट उसमें बताएंगे, लेकिन ओवरव्यू आप समझ लें। एकेडमिक रीडिंग में भी 40 क्वेश्चंस होते हैं, यू हैव 40 क्वेश्चंस एंड यू हैव 3 पैसेजेस, ठीक है। 3 पैसेजेस हैं और 40 क्वेश्चंस हैं, उनमें ट्रू एंड फॉल्स भी आ सकता है, उनमें फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं, उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, उनमें आपको जो है वो मैच भी करनी होती है हेडिंग विद द पैराग्राफ, ठीक है। इस तरह के सारे क्वेश्चंस आपके पास आएंगे किसके अंदर, एकेडमिक रीडिंग के अंदर। क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं जनरल रीडिंग में भी, लेकिन जनरल रीडिंग में अब आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास 4 पैसेजेस होते हैं, 4 पैसेजेस, एंड अगेन आपके पास 40 क्वेश्चंस ही हैं, उन्हीं 40 क्वेश्चंस के आपने उसी तरह से आंसर देते हैं, लेकिन अब आपके पास यहाँ टाइम उतना ही रहा, 60 मिनट्स का टोटल टाइम होता है फॉर रीडिंग एकेडमिक, फॉर द रीडिंग टेस्ट, एकेडमिक और जनरल दोनों का 40 मिनट्स का टेस्ट है। लेकिन जनरल रीडिंग में कितने आप कर रहे हैं, कितने कर रहे हैं हम उस्मान? 40। जनरल रीडिंग के अंदर कितने पैसेजेस हैं? 40 क्वेश्चंस के आंसर्स देते नहीं, 3 पैसेजेस ठीक है। जनरल के अंदर 4 पैसेजेस हैं, 4 पैसेजेस, ठीक है, 4 पैसेजेस, और एकेडमिक के अंदर 3 पैसेजेस। गॉट इट? ठीक है, उस्मान को समझ आएगी तो बाकियों को भी समझ आ जाएगी। और जनरल रीडिंग के अंदर जो टेक्स्ट होते हैं वो ज्यादातर न्यूज़पेपर आर्टिकल्स होते हैं, मैगजीन से होते हैं, लेकिन वो ना गाइडलाइंस की किस्म के होंगे, एडवर्टाइजमेंट्स की टाइप के होंगे। जैसे कि आप अगर सड़क पे जा रहे हैं तो आपको किस तरह की चीजें नजर आती हैं, ठीक है, जैसे कि आपको कोई ब्रोशर देता है तो उसमें किस किस्म की चीजें आती हैं, तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड, ठीक हो गया। तो ये मेन चीज है कि वो ज्यादातर वो होगा, वो वाले प्रिंट्स होंगे जो आपको ज्यादातर एनवायरनमेंट के अंदर नजर आएंगे, कॉमन सिटी में, डाउनटाउन में, जहां जहां आपने इमिग्रेट करके जाना है वहां की चीज, वहां पर जो जो चीजें आपको मिल सकती हैं, कोई भी एडवर्टाइजमेंट, कोई भी ब्रोशर, कोई भी मैगजीन, जनरल लाइफस्टाइल किस्म का मैगजीन, या फिर किसी किस्म की न्यूज हल्की फुल्की सी जैसे काउंटी की होती है, ठीक है। इस तरह की चीजें जो हैं वो आपके जनरल रीडिंग के अंदर इंक्लूडेड। एकेडमिक के अंदर जो इंक्लूडेड है, जरा आप इसका मुझे खुद आंसर दें, कौन सी वाली होंगी जी? उस्मान से दोबारा पूछते हैं, उस्मान कौन सी होंगी एकेडमिक के अंदर? एकेडमिक की होंगी आपकी रिसर्च से रिलेटेड, लाइक अगर आप कैम्ब्रिज में जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो आपको अपने साइंटिफिकली, अगर आप लाइक पॉलिटिकल साइंस में तो समहाउ यू आर गोना गेट सिमिलर स्टफ। और साइंस का आई थिंक इतना टच नहीं देते, बट ओवरऑल एक आपको साइंटिफिक लिटरेचर रीडिंग का, साइंटिफिक लिटरेचर या एग्जैक्टली प्रॉपर साइंटिफिक लिटरेचर होता है, एक बहुत ही ज्यादा थॉरो होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप पॉलास पे एक आया हुआ था, तो उसमें था कि पॉलास की हैबिटेट कैसी होती है, नेचर कैसी होती है, उनके ऊपर रिसर्च क्या क्या हुई हुई है, वो 8-10 जर्नल्स की फिर जो है वो फाइंडिंग्स लिख देंगे, उसमें साइंटिस्ट के नाम डाल देंगे, फिर आपसे पूछेंगे कि अच्छा उस साइंटिस्ट का उस कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी बात कही है, ठीक है। सो इस तरह से आपके पास डिफरेंट चीजें आती हैं। सिमिलरली फॉर एग्जांपल कि किस तरीके से जो है अगर एक रिसर्च है तो मेडिसिन के ऊपर वो कोई आर्टिकल उठा लेंगे, मतलब रैंडम जितना भी साइंटिफिक आर्टिकल है वो उसको पिक कर सकते हैं, वो रोबोट मतलब किसी भी टॉपिक से हो सकता है, किसी भी जॉनरा से बिलोंग कर सकता है, किसी भी डिसिप्लिन से बिलोंग कर सकता है, ठीक है। सो दिस इज मेनली अबाउट द जनरल रीडिंग एंड एकेडमिक रीडिंग। मैं दोबारा से 3 पॉइंट्स में बताती हूँ। नंबर 1, आइल्स रीडिंग में और आइल्स इकोनॉमिक रीडिंग में जो टाइम आपको मिलता है दैट इज 60 मिनट्स, 60 मिनट मिलते हैं। उन 60 मिनट के अंदर अंदर आपने ये काम करना होता है। अगर आप पेपर बेस्ड कर रहे हैं तो आप उनको वो इकट्ठी आपको बुकलेट मिलेगी, आपने उसमें आप आगे पीछे कर सकते हो। जैसे आप अगर थर्ड को पहले करना चाहते हो तो नो वरीज, आप पहले थर्ड कर लो। अगर आपने फर्स्ट को पहले करना है आप फर्स्ट कर लो, क्योंकि एक थोड़ा सा आसान होता है, 2 जरा ज्यादा थोड़ा होते हैं। तो कोशिश करें कि वो जो आसान वाला है या तो उसको पहले कर लें या दोनों मुश्किल वालों को पहले कर लें। और जब आप एकेडमिक कर रहे हैं तो क्योंकि आपके पास 60 मिनट्स है,
ये उस्मान से भी हम क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि अब आपके पास 60 मिनट्स हैं, तो आपके पास एक पैसेज को पढ़ने के लिए और उसको सॉल्व करने के लिए कितना टाइम हुआ, बताएं उस्मान। एग्जैक्टली। तो यहाँ से आपने पिक कर लिया कि 20 मिनट्स के अंदर अंदर आपने अब पहला आपको ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रैक्टिस, कि आपने पढ़ा, उसको स्किम किया, उसमें से इंफॉर्मेशन निकाली, और इसमें हम फिर प्रॉपर एक और करेंगे जिसमें हम थोड़ा सा इसको ज्यादा एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन आपने वो इन्फॉर्मेशन निकाली और उसके बाद आपने उस इन्फॉर्मेशन को लिखा उन 20 मिनट के अंदर अंदर, और वो आपने कोशिश करना है कि वो जो आपको अलग से शीट मिलती है पेपर एंड पेंसिल में, उसी में साथ साथ लिख दिया, क्योंकि आपको इसमें ट्रांसफर करने का टाइम नहीं मिलता। उसी 20 मिनट के अंदर आपको उस अलग जो शीट है, आंसर शीट है, उस पे आपको वो आंसर्स लिखने होते हैं। मुझे लग रहा है मैं आंसर दे रही हूँ इस वक्त। अच्छा खैर, और जो अब हम आते हैं जहां तक कंप्यूटर बेस्ड है, उसमें आप साथ साथ ही आंसर्स जो वो ऐड करते जाते हो। एक तरफ स्क्रीन पे आपके जो वो आर्टिकल आ रहा होता है, एक तरफ आपके जो क्वेश्चंस आ रहे होते हैं उससे रिलेटेड। उसमें भी आप चेंज कर सकते हो, उसमें भी आप बेशक पहला पैसेज पहले कर लो, दूसरा पैसेज बाद में कर लो। आपके पास बटन्स होते हैं नीचे, डिपेंड करता है, वो थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज भी होता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे। वो यू गॉट द बटन्स एंड यू कैन प्रेस देम, आप उन बटन्स को दबाइए तो आप अगले पैसेज पे भी जा सकते हैं, पिछले पैसेज पे भी जा सकते हैं। तो आई होप दिस मेक्स इट क्लियर। अच्छा, अब आते हैं जनरल रीडिंग पे। जनरल रीडिंग के केस में मैंने जैसे आपको बताया कि आपके पास मोस्टली 4 टेक्स्ट होते हैं, एक जरा छोटा होता है, फिर उससे बड़ा, फिर 2 और आता है। अब मुझे ये बताएं कि जब ये वाला आप कर रहे होंगे तो आपके पास ऑलमोस्ट कितने मिनट बचे। जो पहले 2 टेक्स्ट होते हैं ना, वो थोड़े छोटे होते हैं, वो ना एक किस्म के रिलेटेड भी हो सकते हैं एक दूसरे से, तो उनके लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ वो जो पहले 2 हैं वो आपने 20 मिनट के अंदर अंदर कर, ठीक हो गया। और फिर जो नेक्स्ट 2 है उनमें से एक पे आप 20 मिनट लगा लें, फिर अगले पे 20 मिनट लगा लें। ये आपको डिवीजन करनी पड़ेगी। अगर आप ये डिवीजन नहीं करेंगे तो वो 40 क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होंगे, और फिर आप आएंगे और आप कहेंगे जी मेरा बैंड 4 आ गया, मेरा बैंड 5 आ गया,